दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 3 जनवरी 2025 से आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। आज 1 जनवरी है और कल के बाद परसों से बैक टू बैक आपके एग्ज़ाम्स हैं 16 ऑफ जनवरी 2025 तक। टोटल 84 सब्जेक्ट्स हैं। तो डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, कभी हिंदी का, कभी संस्कृत का, सोशियोलॉजी, फ्रेंच, इकोनॉमिक्स एंड सो ऑन। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2-4 ऐसी बातें बताना चाहता हूं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपने टेंशन को रिलीज कर सकते हैं और कहीं ना कहीं शांत दिमाग से ही आप अच्छा प्रदर्शन, अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं और आप अपने रिजल्ट को अपने फेवर में ला सकते हैं, मतलब नेट जेआरएफ कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं कि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो ये कोशिश करिएगा कि जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम है, कम से कम, मैं कह रहा हूँ कम से कम हाफ एन आवर पहले एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँच जाइएगा। अगर 1 घंटे पहले पहुँचते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कई सारे प्रोसेस हैं। जैसे आप एग्ज़ाम सेंटर पे जाओगे तो पहले वो लोग चेक करेंगे, है ना। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे वॉच अलाउड नहीं है, बेल्ट अलाउड नहीं है, या किसी प्रकार का कोई रिंग अलाउड नहीं है, तो काफ़ी चेकिंग्स होते हैं, उसमें 10-15 मिनट जाता है। उसके बाद जब आप एग्ज़ाम हॉल में अंदर जाएंगे तो वो लोग फिर आपको स्कैन करते हैं, आपका फ़ोटो लेते हैं, डिजिटल सिग्नेचर कराते हैं, उसमें भी 5 से 7 मिनट जाता है। भीड़ बहुत रहती है, बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो उससे भी ज़्यादा समय लगता है। ऐसे में जो फॉर्मेलिटीज़ है उसमें करीब करीब मैं समझता हूँ 15 से 25 मिनट आपका लगता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम हो, कम से कम, जैसे 9 बजे का एग्ज़ाम है, 8 बजे आप अपने केंद्र पे चले जाइए, अंदर चले जाइए जहाँ आपका एग्ज़ाम होना है। जो फॉर्मेलिटीज़ है, जितने सिग्नेचर वगैरह है, फ़ोटो वगैरह है, वो सारा कर लीजिए। इसके बाद जब आप अपने एग्जाम में बैठेंगे, मान लीजिए 9 बजे से आपका एग्जाम है, 3 घंटे का पेपर है, जैसे ही 9 बजे का क्वेश्चन पेपर आपके सामने अपीयर हो जाएगा, स्क्रीन ऑन हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने होगा। क्योंकि ऊपर हम कह सकते हैं टाइम भी हमारा लगा होता है, तो हमें पता लगता रहता है कि हमारा 1 मिनट चला गया, 2 मिनट चला गया, तो बार बार समय देखने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि वो स्क्रीन पे ही है, टॉप पे ही वो लिखा हुआ होता है टाइम, कि भाई कितना समय आपके पास बचा है, और वो घटता रहता है। तो ऐसे में उसको बार बार देखने से प्रेशर आता है कि भाई अब समय कम है, तो उसको देखने से बचें, अवॉइड करें, क्योंकि आपको पता है कि आखिरकार 3 घंटे हैं। तो ऐसे में साथियों, जब आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो बहुत जल्दबाजी में आंसर ना करें, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि जब आप क्वेश्चन पेपर करना स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कि स्टार्टिंग के 10-12 क्वेश्चन बहुत टफ हो, मतलब इतने टफ हो कि आपको लगे कि यार पता नहीं मेरे से हो भी पाएगा कि नहीं, आप क्विट करने का सोचो। स्टार्टिंग के क्वेश्चन कई बार ऐसे होते हैं, 10-12 क्वेश्चन। लेकिन जैसे ही आप गाइज नीचे की तरफ आते हो, 15-20 क्वेश्चन सॉल्व करते करते नीचे की तरफ आते हो, तो आप पाते हो कि आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं जिसका आंसर आप बहुत, मतलब इजीली कर देते हो, देखते के साथ हाँ भाई ये इसका उत्तर होगा। तो साथियों, कोई भी एग्जाम, खास करके यूजीसी नेट की जो परीक्षा है, इट इज़ ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ माइंड, बैलेंस ऑफ थॉट। आप बहुत ही संयमित होकर के जाएं, दिमाग को ठंडा करके जाएं, बहुत ओवर हेडेक लेकर के, या रात में एग्जाम से 1 दिन पहले वाली रात को अच्छे से सोएं, ताकि वो 3 घंटा आपका हो, आप स्क्रीन पे कंसंट्रेट कर सकें, क्वेश्चन को पढ़ सकें। क्वेश्चन नहीं आता है तो फॉर अ टाइम बिंग आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें हाईलाइटेड होती हैं स्क्रीन पे कि भाई कौन सा क्वेश्चन आपने टिक नहीं किया है, तो वो लास्ट में भी आप कर सकते हो, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। तो ऐसे में साथियों, जहाँ आपको लगता है कि ये मेरे से हो सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम लगाइए, आप 1-2 मिनट सोचिए, और उसके बाद आंसर समझ में आए तो टिक कर, नहीं समझ में आए तो आप तुक्का भी लगा सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, तो तुक्का भी लगा सकते हो। कुछ नहीं से कुछ भला, हो सकता है वो आपका सही हो जाए, तो ये कर सकते हो। मेरा कहने का सेंस ये है साथियों कि कुछ क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं, वो जानबूझ करके जो क्वेश्चन सेटर है, पेपर सेटर, वो लोग करते हैं, तो बहुत टफ क्वेश्चन है तो समय व्यर्थ करने से अच्छा स्किप कर दीजिए, आगे बढ़िए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसको थोड़ा बहुत अगर आप सोचोगे, विचार करोगे, तो मुझे लगता है आप उसका उत्तर कर पाएंगे। और तीसरी बात ये है कि मान लीजिए 150 क्वेश्चन का एग्जाम है, तो 150 में 150 करने के लिए आप जा रहे हो, ऐसा सोच के मत जाइए। हमेशा अपने कट ऑफ को देखिए कि भाई आप मान लीजिए इंग्लिश से हैं, पॉल साइंस से हैं, तो जेआरएफ कितने पे हुआ था लास्ट टाइम, लास्ट 1 ईयर 2 ईयर का ट्रेंड देखिए। मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि कोई इंग्लिश लिटरेचर का साथी है और उसका जेआरएफ लास्ट टाइम जनरल का जो हुआ था वो 150 में 105 क्वेश्चन पे हो गया था, यानी 100 प्लस पे आपका जेआरएफ हो गया इंग्लिश में। तो आपको ये पता है कि अगर मैं 100 से ज़्यादा कर दूं तो मेरा जेआरएफ, तो ऐसे में साथियों आप 110 115 का टारगेट लेके चलो कि मुझे 150 में 110 या 115 तक मैक्सिमम करना है सॉल्व। ऐसे में क्या होगा कि आप कम क्वेश्चन करोगे, ज़्यादा टाइम दोगे, सोचने का समय ज़्यादा मिलेगा, तो जो क्वेश्चन के आंसर करेक्ट होने के जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएंगे, तो उसका लाभ मिलेगा। ये सोच के जाएंगे कि 150 में 150, तो कई बार आप जल्दबाजी में बहुत सारा आता हुआ भी गलत करके आ जाओगे। तो ये ध्यान में रखना है कि 100 ही करो, 110 करो, 115, लेकिन सही होना चाहिए, जो सही करोगे मार्क्स उसका आपको मिलेगा।
तो ये होगा। इसके साथ ही साथ पेशेंस रखिए, पॉजिटिविटी रखिए, एग्ज़ाम आपका ज़रूर क्लियर होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। फिर भी कोई तकलीफ हो, कोई दिक्कत हो, आपको लगे कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, रिसर्च पेपर पब्लिकेशन, पीएचडी के बारे में कोई भी चीज़ आपको जानना है, प्रपोजल नहीं लिख पा रहे हैं, टॉपिक चूज नहीं कर पा, कोई भी दुख है, चिंता है उच्च शिक्षा से संबंधित, आप 24x7 मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं अपना डिस्क्रिप्शन में नाम और अपना डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ, आप मेरे से बात कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दिए ताकि और भी लोगों को इसका लाभ मिलता रहे। धन्यवाद।